हे महिला प्लीज पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि वांगजी ने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया हुआ था विंग को, सिर्फ और सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए और उसे जेलस फील कराने के लिए। जहाँ पे लास्टली जब वो दोनों वॉशरूम के साइड भाग कर आते हैं, विंग जिसके नाक और कान से खून आ चुके थे और वो बेहोश हो चुका था, वांगजी क्रिस से कहता है कि वो जाकर नीचे ठंडा पानी और टॉवल लेकर आए। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर के बेड पे लाके लिटा चुका था। थोड़ी देर में क्रिस भागता हुआ नीचे से एक बॉल लेकर के आ गया हुआ था जिसमें कुछ ठंडा पानी था, और उसके बाद वो उसे दे देता है। वांगजी उसे जाने का इशारा कर देता है और डोर बंद कर लेता है। रिटर्न आकर के वो वहां पे बैठ जाता है, फिर उसके ऊपर पूरा कंबल डालता है क्योंकि विंग के कपड़े गीले हो चुके थे। धीरे धीरे करके उसके ऊपर नीचे अंदर सारे कपड़े खोल देने के बाद वांगजी उसे अच्छे से, क्योंकि उसे कपड़े पहनाने में समझ में नहीं आ रहा था और वो उसे देखने के बाद अपने डिजायर्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकता था, दैट्स वाई वो सीधे सिंपल तरीके से वो टॉप उसे पहना देता है। पहनाने के बाद कंबल हटा करके उसको अच्छे से बांध देता है। अब यहाँ पे विंग का क्लीवेज दिख रहा था और उसके दोनों पैर और हाथ दिख रहे थे, और इतने में ही वांगजी का दिमाग पूरा खराब हो रहा था, पर वो विंग को हार्म नहीं करना चाहता था। वांगजी विंग के हाथों को, पैरों को और क्लीवेज को, माथे को, सबको साफ कर देता है। साफ करने के बाद वो वापस से बाउल में टॉवल रखते हुए अपने हाथों से विंग के बालों को ठीक करते हुए कहता है, क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं कर सकते हो? माना कि मैंने शायद, मुझे माफ कर दो विंग। इतना बोलते हुए वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है और उसके बगल में आकर के विंग को अपने बाहों में लेकर के सो जाता है। उसे विंग के साथ सोना काफी अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था शायद कि उसने जिसकी तमन्ना की है वो उसके पास है। अगले दिन सुबह विंग, जो कि उस कंबल में घुस के सोया हुआ था, उसे काफी अच्छी नींद आ रही होती है। अपने आप को वांगजी के बाहों में समेटते हुए उसके ऊपर एक पैर रख देता है और उसे अच्छे से कस के हग किए हुए था, जहाँ पे वांगजी, जो कि इसके छटपटाने की वजह से थोड़ा सा हिल गया था, और आंखें खोलकर विंग को समेटते हुए वापस से सो जाता है। वांगजी के डिजायर्स अभी भी वांगजी के दिलो दिमाग और साथ नसों में बह रहे थे, पर वो विंग को ऐसे तो बिल्कुल नहीं पाना चाहता था। दैट्स वाई वो अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रहा था। विंग, जैसे उसे लगता है कि वो किसी की एम्ब्रेस में है, वो धीरे धीरे आईज ओपन करता है, अंदर उठ के बैठ जाता है और अपने सामने जब वांगजी को देखता है और अपने कपड़े बदले हुए, वो डर गया था एंड देन खड़ा हो जाता है। उसे रात का कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो वॉशरूम में बेहोश हो गया था। वो ऐसे अचानक से जब खड़ा हुआ था, वांगजी अंगड़ाई लेते हुए उठता और कहता है, तो नींद कैसी आई? हिंग कहता है, आपने कुछ किया क्या? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे हार्म कैसे कर सकता हूँ भला? मैंने कल कोशिश तो की थी, पर शायद तुम करना नहीं चाहते। वैसे वो सब छोड़ो, जाओ और मेरे लिए नाश्ता का प्रिपेयर करो, ओके ना? हिंग कहता है, और आपने सच में ऐसा कुछ नहीं किया ना? जी कहता है, हे रिलैक्स्ड, वैसे भी कल रात को मैंने कॉल गर्ल्स बुलाई थी, याद है? विंग, जो कि अभी नॉर्मल तरीके से पूछ रहा था, कॉल गर्ल का नाम सुनने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो किस तरह से चिल्ला रही थी ये भी। विंग उसे देखते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, आपको अपने एंटरटेनमेंट प्लीजर के लिए एक कॉल कॉल बुलाया हुआ था। वैसे मेरे कपड़े? अंगजी कहता है, वॉशरूम में। विंग अंदर आकर के उस कपड़े को पहनना स्टार्ट कर देता है। न जाने क्यों विंग का ना पूरा मुंह उतर गया था। वांगजी को ये अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने विंग के चेहरे पे वो नाराजगी तो देख ही ली थी, और वो ऐसे स्माइल करते हुए कहता है, ये ट्रिक काम कर गया, तुम कब मुझे बोलने वाले हो विंग? अरे तब बोलकर वांगजी एक्साइटेड हो रहा था। फिर वो नॉर्मल पोकर फेस कर लेता है एंड देन विंग के बाहर आने का वेट करता है। विंग जब बाहर आता है तो कहता है, आप क्या खाएंगे? अंगजी कहता है, जो तुम बना सको मैं सब खा लूंगा। विंग इतना बोलकर सर झुकाते हुए वहां से वो नीचे चला आता है। यहाँ पे वांगजी भी फटाक फटाक से रेडी हो जाता है क्योंकि वो विंग को नाश्ता बनाते हुए देखना चाहता था।
और वो डाइनिंग एरिया में आके बैठ जाता है। सारे सर्वेंट्स वहाँ पे खड़े थे एक लाइन लगा करके, और वांग जी अपनी सीट पे बैठा हुआ विंग को देख रहा होता है। विंग ऑकवर्डली चुपचाप एक सर्वेंट से, जो कि बटलर्स थे, उनसे पूछते हुए सारा सामान निकाल करके नाश्ता बना रहा होता है। विंग बार बार अपने बालों को ऐसे साइड कर रहा होता है, करछी से सब्जी वगैरह को चला रहा होता है। वांग जी उठता है, किचन काउंटर पर से एक रबर उठाता है और आकर के उसके पूरे बालों को समेट कर ऐसे बन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से विंग वांग जी को देख रहा होता है और बहुत ही क्यूट मोमेंटन बन रहा था। वांग जी कहता है, वो तुम्हारे बाल फेस पे आ रहे थे, वैसे काफ़ी ज़्यादा कूल और हैंडसम लग रहे हो, बट मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है तुम्हें देखने में। विंग कहता है, क्या मतलब?" वांग जी कहता है, नथिंग, इतना बोल करके, और वो वापस से अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। विंग 2-3 वेजेस और उसके बाद एक ऐसे पाव रोटी बना करके उसके सामने में ला के रख देता है, जिसे वांग जी बिना कुछ बोले चुपचाप वो खा रहा होता है। विंग वहीं पे खड़ा था, तो वांग जी कहता है, बैठो साथ में नाश्ता करते हैं। विंग कहता है, जी नहीं, वैसे आपने मुझे कहा था काम करने के लिए, दैट्स वाई मैं इन सब के साथ ही बाद में खा लूँगा। वांग जी को वैसे भी ऑफिस निकलना था और वो विंग के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई वो खा लेता है और खाने के बाद कहता है कि उसके लिए टिफ़िन पैक कर दें। विंग ऐसा ही करता है और उसे टिफ़िन पैक करके दे देता है। वांग जी के जाने के बाद विंग भी नाश्ता कर लेता है, जो कि सबके लिए बनाया गया था वही, और उसके बाद वो उससे अलविदा लेकर के वापस से उसी जगह पे पढ़ाने के लिए चला आता है। ऐसे करते हुए ना कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता है, और 1 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके थे, जहाँ पे विंग वांग जी के घर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था। कैसे रहना है, कैसे चलना है, सर्वेंट्स कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ। आज यूजुअली शाम का टाइम था, विंग स्नैक्स बना रहा था। वांग जी किचन में चलते हुए आता है एंड देन कहता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर ऊपर आओ। विंग हाँ में सर हिला देता है। उस दिन के बाद से वांग जो था ना, वो 1 या 2 बार ही उस जो हमारी कॉल गर्ल थी उसे बुलाकर लाया था, वो फिर दोबारा नहीं आई थी। उसके कमरे में आते ही वांग जी ऐसे बैठा हुआ था, रणवीर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे बॉडी की मसाज कर दो। विंग कहता है, क्या अभी करना है? वांग जी कहता है, इतना बोल वो शर्ट खोल करके और वो बेड पे जाके लेट जाता है, जहाँ पे वो ऑल्स भी लाया हुआ था। विंग ना चाहते हुए भी बेड पर आ जाता है और वांग जी के पूरे बॉडी को मसाज करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जो कि चाहता था कि विंग उसे छुए किसी भी तरीके से, उस छुअन को वो फील करना चाहता था। जब वांग जी पूरा ये सब कुछ कर ऐसे फील कर रहा था, अभी उसके बैक को पूरे अच्छे से मसाज कर चुका था, हाथ को भी, दोनों को। उसके बाद जैसे वो उतरने को होता है, वांग जी विंग को लेके पटक देता है एंड देन उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पीस आ रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा जेंटल होना चाहिए? विंग उसे देखते हुए कहता है, हे मिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? माना कि आप एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग अल्फा हैं, पर ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही हमारा कोई मीट हो सकता है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और वो डायरेक्ट विंग बोल देता है, जिसके बाद वांग जी उसके हाथों पे कसे हुए थे और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? विंग जो कि उसने झूठ बोला था वांग जी को खुद से दूर रखने के लिए, पर वांग जी को इतना गुस्सा करता हुआ देखकर विंग को लग रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। दैट्स व्हाई वो कहता है, क्या क्या मतलब कि मैं बकवास कर रहा हूँ? तो वांग जी कहता है, तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो मैं पसंद करता हूँ, और तुम मुझे आज पसंद करो या फिर कल पसंद करो, तुम्हें पसंद तो मुझे ही करना है। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ। वांग जी फिर से जेडी विंग से बाहर आते हुए कहता है, क्या क्या हाँ? विंग कहता है, हाँ, क्या आपने कुछ कहा? जब वांग जी उसे देखता है तो देखता है कि विंग अभी भी उसके बैक को मसाज कर रहा है, और वांग जी ये सभी चीजें ना डे ड्रीमिंग में देख रहा होता है। वांग जी आंसर करते हुए कहता है, नहीं, हो गया, तुम जा सकते हो। विंग उतर जाता है, ऑयल बंद कर रहा होता है। वांग जी धीरे से उठ करके और उसके पीछे आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे विंग अचानक से वांग जी को अपने बैक में ऐसे खड़ा होते हुए देखकर अजीब उसे फील हो रहा था, और वो कहता है, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर लान? तो वांग जी कहता है, यंग मास्टर सब बुलाते हैं मुझे, तुम क्या बुलाने वाले हो? विंग कह देता है, जी यंग मास्टर। वांग जी को अच्छा लगता है उसके मुंह से यंग मास्टर सुन करके, और वो कहता है, कूल, वैसे जो मैंने कहा था वो लाए क्या? विंग उसके सामने में स्नैक्स और वो रख देता है। उसके बाद वांग जी उसे कहता है, जाके मेरे लिए गर्म पानी भर दो।
और सारे कपड़े लगा दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। विंग हाँ बोलते हुए वहां से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि एक कॉल गर्ल है जो कि वही लड़की थी, वो वापस से आ रही होती है, जिसे देखने के बाद विंग थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर बाहर निकला था, पर अभी उसका फिलहाल से मुंह बना हुआ था। एंड देन वो चुपचाप बिना कुछ बोले नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर वो जैसे ही नीचे गया था, 10 मिनट बाद ही वांगजी कॉल करके उसे बोलता है कि उसके लिए कुछ ड्रिंक्स और साथ में कॉन्डोम्स और साथ में जेल्स और ऑयल्स लेकर आने के लिए। विंग समझ गया था कि वांगजी ये सभी चीज़ें क्यों मंगा रहा है। दैट्स वाई वो ना चाहते हुए भी सभी चीज़ों को स्टोर रूम से निकाल विकाल करके सब कुछ अच्छे से एडजस्ट करते हुए ऊपर लेकर आता है और उस डोर को नॉक करता है, जहाँ पे डोर तो नहीं खुलती है। विंग 3-4 बार डोर नॉक करता है तो वांगजी सीधे बोल देता है कम इन, जहाँ पे वांगजी विंग देखता है, विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वांगजी, अब हालांकि ऐसा कोई सीन था नहीं, बट फिर भी वांगजी उसके ऊपर था एंड देन उसके ऊपर कंबल लपेटा हुआ था, पर एक तरफ से ना हटा दिया था वांगजी ने, और उसकी तरफ से वो ऐसे ऐसे उसके ऊपर था, और एक पैर से वो उसके पैर को चापे हुए था एंड देन उसके सर के पास था, जहाँ पे उसके जो गले में पेंडेड था, जेड पेंडेड वांगजी के गले में, उस जेड पेंडेड को उस लड़की ने पकड़ा हुआ था। तो सीन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन लोगों में कुछ और ही हॉट हॉट चल रहा है, जिसे देखने के बाद विंग उसका भेजा खराब हो गया, मतलब दिमाग खराब हो गया गुस्से के मारे, एंड वो सीधे जाकर के वहाँ पे पटक देता है और कहता है यंग मास्टर आपको कुछ और चाहिए। इतना बोलकर जब वो जा रहा होता है, वांगजी विंग को गेट तक ही जाते जाते खींच करके गेट पे पुश करते हुए कहता है क्या हुआ, हाँ तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ। अब विंग नीचे पैंट, वांगजी नीचे पैंट पहना हुआ है फूल वाला, फिर भी देखो विंग को अलग ही जलकुकरा बनाया हमारा विंग। तो विंग उसे देखते हुए कहता है और मैं ऐसा क्यों सोचूंगा। वांगजी कहता है तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम कहीं ना कहीं मुझे, वांगजी कहता है ये आप, विंग कहता है वांगजी से ये आपकी गलत फहमी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। इतना बोलकर उसके हाथ को छोड़ करके और वो वहां से निकल जाता है। वांगजी फिर से खींच खाते हुए उस दरवाजे पे खड़ा था। वो लड़की खड़ी होती हुई कहती है सर वो तो चले गए। वांगजी उस पर चिल्लाते हुए कहता आउट। हाँ वो लड़की जानती थी कि अभी 10 मिनट ही हुआ है, इसलिए वो कहती सर अगर मैं अभी गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे थे। वांगजी खींचते हुए आता है और जो ग्लास था ना उसे पटक देता है धर के, उसके हाथ में चोट लग गया था। एंड देन वो कहता है चिल्लाते हुए नीचे जाओ और उसे बोलो ऊपर आने के लिए, और अगर वो नहीं आया मैं फिर से सारे तोड़ दूंगा। हाँ उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जल्दी से अपना गाउन पहनती है एंड देन भागते हुए नीचे जाती है, जाते ही सीधे विंग के ऊपर कूदते हुए कहती है ये मास्टर ने अपने आप को जख्मी कर लिया है। विंग जब ये सुनता है कहता है "कि क्या", और इतना बोलकर वो सीधे ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस भी दौड़ गया था एंड देन वो लड़की वहां पे खड़ी थी और कहती है हे भगवान कैसे साइकिल के आदमी में पड़ गई हूँ, वो तो पूरा पागल है। और इतना बोलकर वो भी वहां से लंग लेके भागती है। अब ऊपर विंग भागते हुए गेट ओपन करता है, जहाँ पे वांगजी के हाथ में वो बॉटल्स था जिसको वांगजी ने गुस्से में तोड़ दिया हुआ था। विंग आते ही कहता है मिस्टर लैन ये क्या कर रहे हैं आप। वांगजी कहता है सी अल्फा। विंग कहता है ये क्या पागलपन है, हाँ आप बॉटल्स नीचे रखिए। वांगजी उस बॉटल को हाथ में लेकर के अपने रिस्ट पे रखते हुए कहता है सी अल्फा। क्रिस भी गेट पे आ गया हुआ था और वांगजी का पागलपन देख कर कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं। वांगजी उसे देखते ही कहता है आउट, आई सेड आउट। क्रिस साइड लग गया था और वहां से गेट से थोड़ा सा हट गया था वो। विंग कहता है मिस्टर लैन। वांगजी कहता है मैंने कहा सी अल्फा। विंग कहता है देखिए अगर आप जबरदस्ती ऐसा कुछ करने वाले हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। वांगजी कहता है रियली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना बोलकर एक जंगली शेर होता है ना कि अपने सामने शिकार देखता नहीं है और वो उसके ऊपर ऐसे झपटा मार देता है। वांगजी उस हाथ में आधा बोतल जो बचा हुआ था फोड़ने के बाद उसको नीचे फेंकता है, विंग को खींचता है और उसके सेन ग्लैंड पे बाइट कर देता है, जहाँ पे विंग बहुत जोर से चीख पड़ा था। इतना ही नहीं, वांगजी ने विंग के ईयर से ना उसको भी बाइट कर लिया था लास्टली। एंड देन छोड़ते हुए कहता है नो हो गया, और कुछ चाहिए तुम्हें। हम्म, तुम्हें मेरा पार्टनर बनने के लिए कुछ और चाहिए क्या, बोलो। विंग ये जब सुनता है देखता है वो उसे पकड़े हुए था, कहता है यंग मास्टर क्या आप पागल हो गए हैं, आपने ये क्या किया, आपने मुझे अपना फेवरेट पार्टनर बनाया, क्यों। वांग जी उसके करीब आते हुए कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा तन बदन तुम्हारे लिए जलता है, मेरी एहसास तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, क्या तुम्हें फील नहीं होता ना, अब फील होगा, तुम्हें वो सब कुछ फील होगा जो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है,
और अगर मुझे तुम्हें किसी तरीके से यहाँ रखना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इतना बोल वांग जी उसके पकड़ते हुए कहता है, मेरी आंखों में देखो, जो कि विंग नहीं देख रहा था, क्योंकि वांग जी की आइस कलर चेंज हो रही थी। और विंग अगर देखता तो वो ऑलरेडी एक बाइट मार की वजह से उसका पार्टनर तो बन गया था, वो फीटेड पार्टनर हो जाते, दैट्स वाई वो नहीं देख रहा था। वांग जी कहता है, मैंने देखो, पर विंग अपनी आइज बंद कर देता है और कहता है, जबरदस्ती तो आप मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एहसास अगर हुआ भी ना, तो मैं इसे बाहर नहीं आने दूंगा। इतना बोल वांग जी ऐसे उसे आश्चर्य से देख रहा था कि ये किस मिट्टी से बना है। अगर कोई और होता तो ये इतना बड़ा प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ देखने के बाद लड़के हो या लड़कियां हो उसे फंसाने की कोशिश करते, उसके करीब आने की कोशिश करते। पर विंग हर बार रिजेक्ट कर रहा था, डिनाई कर रहा था, जो बात वांग जी को कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत ज्यादा खलल कर रही थी। विंग फर्स्ट एड बॉक्स लाता है एंड देन वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे फर्स्ट एड कर रहा होता है। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, ये क्यों कर रहे हो विंग? विंग कहता है, क्योंकि आप मेरे यंग मास्टर हैं, आपने मेरी दादी के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं और आपने कहा है कि मुझे आपके लिए काम करना है। मैं अपनी फीलिंग को, इमोशन को काम के बीच में नहीं ला सकता मास्टर। इतना बोल करके और वो चुपचाप से उसे बैंडेज कर रहा होता है। पांग जी एक मूक वाली स्माइल के साथ में कहता है, सच कहा तुमने, काम, सही कहा, काम ना, अब मैं चाहता हूँ। इतना बोल पांग जी विंग के हाथ को लेता है, अपने चेस्ट पे रखते हुए उसे कहता है, इस बेचैन परे दिल को सुकून दो, और जब तक ना हो तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती, और ये तुम्हारी ड्यूटी है। विग उसे देखता है और कहता है, क्या सच में मुझे ये करना पड़ेगा? जी कहता है, इससे आगे कि मैं कुछ और सोच के तुमसे करवाऊं, इतना करने के लिए तैयार हो जाओ। रिंग बैंडेज कर लेने के बाद अपने हाथ को वांगजी के शर्ट के अंदर ले जाकर के उसके चेस्ट के ऊपर रख देता है, जहाँ से उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। फिर वो अपने कानों को वहां पे ले जाके लगा देता है, जिसके बाद हमारे वांगजी की हार्ट बीट कुछ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पर धीरे धीरे करके वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है और वो अपने हाथों को कस के दाबे हुए था, जहाँ पे वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आईज को बंद करता है, आइज क्लोज करते ही उसकी आइज का कलर चेंज होता है और वो खोलते ही अपने फेरोमोन्स को स्प्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस कमरे में बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब कह सकते पॉइजनेबल फेरोमोन्स थे। अगर कोई और आता तो शायद वो अफेक्ट हो जाता। पर वांग जी की जो वाइट करने की वजह से विंग कहीं ना कहीं उसके फेरोमोन्स को अब थोड़ा बहुत हैंडल करना चाह ऐसे कोशिश कर रहा था। पर उस पॉइजनेबल फेरोमोन्स की वजह से विंग फिर से बेहोशी जैसा आ रहा होता है, और वो बेहोश होने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसे जल्दी से शांत कराते हुए कहता है, लीजिए, ये धड़कना बंद कर दिया। आपके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि ना चाहते हुए भी मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना बोलकर जब वो जाने लगता है, भंगजी फटक से उठकर उसकी टमी के राउंड अपने हैंड रैप करते हुए कहता है, जाओ, प्लीज मत जाओ। विंग उसे इसके हैंड को हटाते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपको सोना चाहिए। इतना बोल करके और विंग वहां से सीधे बाहर आकर के दीवार से लग जाता है, क्योंकि क्रिस चला गया हुआ था। उसके बाद विंग अफसोस करते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके करीब नहीं आ सकते हैं, कुछ भी हो जाए नहीं आ सकते हैं। इतना बोल वो नीचे आता है, जहाँ पे क्रिस उसे कहता है कि क्या अब यंग मास्टर ठीक है? विंग हाँ में सर हिला देता है। अंदर उनसे कहता है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने उनके हाथों में बैंडेज कर दिया हुआ है। क्रिस भी थोड़ा सा आखिरी सांस लेते हुए वहां से चला जाता है, और विंग सोच रहा होता है, अब न जाने वो क्या रिएक्ट करने वाले हैं, मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव चीजों को न जाने वो कैसे लेते हैं। ये सोचते हुए जो विंग था ना, वो वापस से किचन में आ जाता है, जहाँ पे वो खाना बना रहा था। वांगची बेड पे बैठे हुए अपने आप को, अपने हाथों को, अपने चेस्ट को देख रहा होता है मिरर में, और खुद से कह रहा होता है, क्या हो तुम? हाँ, मेरे दर्द से देखा नहीं जा रहा तुम्हें, और मेरे पास आना नहीं चाहते हो तुम। क्यों विंग? क्यों? क्यों मेरी तकलीफ बढ़ा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और ये सब सोचते हुए जो हमारा वांगजी था, जो फिर से रिलीज कर रहा था, विंग फील करते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये गलत बात है। हमारी दुनिया अलग है और हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मुझे बहुत कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मुझे खुद डॉक्टरी में सीखना है और उन सबको कुछ ना कुछ सिखाना है। मैं ये सब नहीं कर सकता
जी कि मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मुझे उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना है। इसलिए आप मेरे बारे में इतना ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सोचते हुए विंग आराम से वो खाना बना रहा होता है और अपने ऐसे चेस्ट को ना ऐसे मलते हुए कहता है कि इसे बेचैन होने से रोकना होगा। जी कि तुम उनकी बात नहीं सुन सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और तुम चाहे कुछ भी कर लो, उनके लिए इस तरह से नहीं धड़क सकते। और अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे हुए था और खुद से ये बातें वो कह रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।